नमस्ते, सत श्री अकाल जी। मैं आपको आज इस वीडियो में, मेरा नाम सोनिया कालरा है, मैं आपको इस वीडियो में आज ये बताने जाने वाली हूँ कि फाइबर कास्ट और पीओपी में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या दिक्कतें आती हैं और क्या नहीं आती हैं। तो प्लीज़ बने रहिएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मुझे फ्रैक्चर हुए ऑलमोस्ट 35 डेज़ हो गए हैं, लेकिन अभी मेरा पैर ठीक होने में नहीं आ रहा है। कुछ न कुछ गलती मेरी भी रही है। जैसे कि पहली बार जब मुझे कास्ट लगा था, पीओपी लगा था, वो 6-7 डे पे मैंने निकलवा दिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रही हूँ। उसके बाद मैंने 1 हफ्ते बाद फिर से कास्ट करवाया, जो फाइबर कास्ट था, जो मुझे लोगों ने सजेशन दिया था कि वो बहुत हल्का होता है, तो मैंने उस हिसाब से वो करवा लिया। लेकिन उसके बाद भी मुझे विदिन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे में मुझे वो इतना तकलीफ़ देने लग गया, मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी। और शायद मुझे सहन नहीं हुआ या मुझे पता नहीं है क्या बात है ये। मैं डॉक्टरों की गलती नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि फाइबर कास्ट और पीओपी दोनों सिमिलर ही होते हैं। कुछ हद तक फ़र्क होता है। पीओपी वज़न में ज़्यादा होता है और जो फाइबर कास्ट है वो बिल्कुल हल्का होता है। बस यही फ़र्क है। दोनों सेम ही टाइट रहते हैं, दोनों का एक ही काम है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है, खाली वज़न का फ़र्क होता है। बाकी फाइबर जो कास्ट है ये है कि वो गीला होने के बाद ख़राब नहीं होता है, पीओपी हो जाता है। तो फाइबर कास्ट पे अगर गलती से थोड़ा पानी गिर जाए या आपका नहाते समय या कुछ भी ऐसा बैठे हो, आप कुछ खाते पीते समय कुछ गिर जाए, तो उसको आप पोंछ सकते हैं आराम से। तो ये कहने का मतलब फाइबर कास्ट बहुत अच्छा है, नो डाउट। पर एक गलती जो मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये हुई है कि अगर आपको फ्रैक्चर होता है तो बहुत, जिसको पेशेंस नहीं है उसको पेशेंस रखने पड़ेंगे अपने हड्डी को लेके। उसको ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर उसको कास्ट लगने के लिए डॉक्टर बोल रहा है लगाने के लिए, तो उसको लगवाना है। उसके बाद उसको नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं दिमाग में। अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों को ही रखना है। कोशिश करें कि जितने पॉजिटिव लोग आपके पास संपर्क में आएँ उतने ही लोगों के साथ आप बात करें। नहीं तो कोशिश करें कि अपने आप को कहीं ना कहीं और डाइवर्ट करें। आप जो भी कर सकें। इसमें सबसे अच्छा मेरे लिए तो योगा रहा है। मैं योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। योगा मैं बैठे बैठे करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ जिससे मेरा पैर का कुछ हो। मैं बैठे बैठे मैं बहुत कुछ करती हूँ, अनुलोम विलोम करती हूँ और कपालभाति करती हूँ। उसके बाद मैं कई एक्सरसाइज करती हूँ जो हाथों की होती है। जो एक पैर की एक्सरसाइज होती है वो भी मैं करती हूँ। जो एक पैर का मुझे यूज़ नहीं करना है वो मैं नहीं करती हूँ। कपालभाति मैं आधा घंटा करती हूँ। अनुलोम विलोम भी मैं कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट ऐसा करती हूँ। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा यही है कि अगर आपको कास्ट लगता है तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और आप घबरा भी रहे हो तो कोशिश करो कि पॉजिटिव कैसे होना है। बहुत दिक्कतें आती हैं घर में, फैमिली वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इसमें। घर में जो आप काम कर रहे हैं, आप तो काम करेंगे नहीं डेफिनेटली। जो आपके साथ एक जना चाहिए ही, जो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवाएगा खाने पीने की। अब पैर का है तो स्टैंड यूज़ करना। अगर किसी को पैर और हाथ में साथ में है तो वो बिल्कुल बेड पर है, तो इसका मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है तब। तो तब सिर्फ एक ही काम आता है, माइंड, और कुछ काम नहीं आएगा। हमारे दिमाग को शांत रखने के लिए योगा से अच्छा कुछ नहीं है। योगा और आप जिस भगवान को मानते हैं उसकी प्रार्थना। मैं जैसे सिख हूँ तो सिखिज़म में तो जो हमारे पाठ होते हैं वो, और जो हमारा मतलब चैंटिंग होती है, जो जाप होते हैं वो। और अर्ली मॉर्निंग मुझे जैसे कि नींद नहीं आती है। ऑलमोस्ट मुझे 35-40 डेज़ होने को आए, पर मैं बहुत मुश्किल से शायद रात को 2 ढाई 3 घंटे सोई होंगी। हाँ, मैं सोती हूँ। जब मेरे को नींद आती है तो मैं झपकी ले लेती हूँ। मेरा पावर नैप ही कह सकते हैं उसको, कि मेरा बॉडी जब थक गया तो मैं सो गई। लेकिन कुल मिला के ये है कि ये टाइम आपका ऐसा जाएगा 35-40 डेज़, या डॉक्टर जितने टाइम तक आपको बोलता है उसमें आपको संयम बना के रखना है। आपको कोई कुछ काम नहीं आने वाला है। आपकी प्रार्थना आपको काम आएगी, आपका मेडिटेशन आपको काम आएगा, आपके अंदर की शांति आपको काम आएगी। और जितना हो सके पॉजिटिव वाइब्स। मुझे कहीं ना कहीं कपिल शर्मा भी बहुत काम आए। मैं कपिल शर्मा के शोज़ देखती हूँ, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सब बातें छोड़ो, अब एक बात और, जब ये कास्ट पहनते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। खुजली आती है, ठीक है, और क्या होता है, जलन होती है पैर में।
और ऐसा होता है कि अंदर हवा जाए, हवा तो जा ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं तो एसी में बैठी रहती हूँ। ये भी अच्छा है कि अभी गर्मी नहीं है। गर्मी में कितनी बुरी हालत होती होगी, मतलब कंटिन्यू एसी चाहिए ही, तो फिर क्या करें। तो पता नहीं कहीं मेरे को 2-3 दिन से ना दिमाग में आ रहा था कि मैं बहुत जेल यूज़ करती हूँ, एलोवेरा जेल पतंजलि का, करीबन 7-8 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि ये तो बहुत कूल होता है, मैं यूज़ करती हूँ, मुझे ठंडा लगता है। तो मैंने रात को 2-2:30 बजे के आसपास वो ट्यूब उठाई और ये पेंट ब्रश लिया। ये पेंट ब्रश, पेंटिंग तो मैं करती हूँ, और ये मैंने एलोवेरा जेल लिया और इस पेंट ब्रश से इसको मैंने लेके ऐसे जेल को अपने पैरों में, जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वहाँ पे मैंने उसको ऐसे ऐसे लगा दिया। और जहाँ मुझे इचिंग हो रही है, इचिंग के लिए गोली देते हैं नो डाउट, पर गोली कितनी खाएं हम, कितनी गोली खाएंगे खा खा के भी। पेन किलर भी मुझे बोला गया है, मुझे जब पेन होता है तब मैं आधी गोली खाती हूँ, कि मुझे पता है कि जितना हो सके पेन किलर नहीं खाना चाहिए। कोशिश यही रहती है कि मैं पेन किलर नहीं खाऊं। अगर बहुत आसान या दर्द हो तो खाती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खाना चाहिए, जैसा डॉक्टर बोले वैसा करना चाहिए। पर ये खुजली का मैं आपको बता रही हूँ, जब मुझे खुजली हुई ना, तो मैंने सबसे पहले एक ही बात सोची कि इसको अंदर, मुझे ना पैर गीले कर, बार बार गीले करने की पहले भी आदत थी, मतलब कि शायद मेरे को बहुत हाइजीन रहने की आदत है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैर धुले नहीं हैं, पता नहीं, मुझे ऐसा अंदर से लगता है। ये सबके साथ होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ तो हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ तो रास्ता निकालूं। फिर मैंने बहुत सारे, फिर मेरे को याद है कि ये ब्रश किस कब काम आएगा, मेरा पेंट ब्रश है जो, मैंने वो ब्रश लिया और एलोवेरा जेल लिया, और जहाँ जहाँ मुझे इचिंग हो रही थी, जहाँ तक ये जा सकता है वहाँ तक मैंने डाल के वो लगाया। और अब मानेंगे नहीं, सच में मेरे भाई बहनों, वीर जी जो भी हैं, जो मुझे देख रहे हैं शायद, उनके लिए सिर्फ मैं एक ही बात बोलूँगी कि मुझे वो इतना काम आया ना, कि वो लगाने के बाद ना मुझे इतना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है, और खुजली मेरी गायब हो जाती है। तो मेरे लिए तो ये पतंजलि का वरदान है, ठीक है, ये वाला। मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, सब यूज़ करते हैं आजकल, पतंजलि का जेल है। ये बाय 1 गेट 1 था, इसलिए ऊपर फ्री लिखा हुआ है। तो एक ये बात है मेरे को अच्छी लग रही है बहुत, और बाकी तो और कुछ बोलने जैसा है नहीं। यही है कि संयम बना के रखें, कंसंट्रेट करें अपनी, मतलब पुरानी बातों को याद रखें, और फोकस करें कि अभी आपको आगे, आप जो अगर कुछ जॉब करते हैं या कुछ काम कर रहे हैं या कुछ भी करते हैं, या कोशिश करें घर के ऐसे काम करें जिसमें आपको सुकून मिलता है। यानी बच्चों को बोल के, या जो आपके घर में कोई मेड रखवाई उसको बोल के, अपने सामान को लेके उसको फोल्ड करें, उसको समेटें, उसको साफ़ करें, जो भी पॉसिबल हो वो करें, क्योंकि ये टाइम ना बहुत ख़राब होता है। और जैसे मेरे को तो डॉक्टर ने बोला पैर ऊपर करके रखने के लिए, तो मैं रखती थी, 1 मंथ तक मैंने रखा है। अब मुझे स्वेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, तो मैं पैर नीचे रखती हूँ। तो जो लोग ऊपर रखते हैं तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत बात है कि काम तो कैसे करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं कभी कभी, पर कहने का मतलब ये है कि इस टाइम को निकालने के लिए, 40-50 दिन को निकालने के लिए कठिन बहुत है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। धन्यवाद, सत श्री अकाल जी।